नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं धांधा एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट से भरपूर ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल धांधा एंटरटेनमेंट को धांधा सब्सक्राइब करें ताकि सारे अपडेट्स ऐसे ही आपको एक के बाद एक धांधा मिलते रहेंगे। पूनम पांडे एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई है, एक बार फिर से चर्चे में आ गई हैं और चर्चे में आने की वजह है उन पर किया गया FIR। अब ये FIR किसने किया और क्यों किया, ये सब हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो भैया हाल कुछ ऐसा है कि 2 फरवरी दिन शुक्रवार को पूनम पांडे ने अपने ही मैनेजर से ये कह के एक पोस्ट डलवाया था कि भैया एक पोस्ट डाल दो कि पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई है। तो जैसे ये पोस्ट शुक्रवार को उनके मैनेजर ने 2 तारीख को डाला था, लोगों में काफ़ी अफरा तफरी मच गई। लोग सोचने लगे कि इतने कम उम्र में कैसे उनकी मृत्यु हो गई। उनके जो प्रियजन थे, जो उनको प्यार करते थे, उनके जो फैंस थे, जो टीवी इंडस्ट्री में भी जो उनके कुछ दोस्त होंगे, वो सब बहुत हैरान, बहुत परेशान थे कि ऐसे कैसे हो गया। अब वो दिन तो जैसे तैसे बीता, लोगों ने RIP वगैरह भी लिख के पोस्ट वोस्ट सब डाल दिया, फूल माला भी चढ़ा दिया उनके फोटो पे। अब दूसरे दिन 3 तारीख दिन शनिवार को पूनम जी लाइव आकर सबको ये बताती हैं कि भैया हमारी मृत्यु नहीं हुई है, हम जिंदा हैं अभी। और हमने ये चीज़ सिर्फ एक मैसेज देने के लिए, लोगों को एक जागरूकता फैलाने के लिए हमने ऐसा किया था, ताकि लोगों को ये पता चले कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और इससे बहुत सारी औरतों की मृत्यु हो रही है। वैसे बड़ा अच्छा आइडिया ढूंढा था पूनम जी ने कि अपनी मृत्यु की खबर फैला दी। खैर, तो बाद में उनको बहुत सारे ट्रोलिंग झेलनी भी पड़ी थी, बहुत सारे लोग उनको ट्रोल भी कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें हुई, उन्होंने आके सबको बताया। वैसे पूनम जी एक और चीज़ बोल रही थी कि वैसे तो हमने सोचा था कि हम संडे को जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि लोग इतने परेशान हो रहे हैं तो हम सैटरडे को ही आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, आपने आके हमें बता दिया कि आपकी मृत्यु नहीं हुई है। तो इस चीज़ से बहुत सारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी, बहुत सारे लोग आहत हुए थे, बहुत सारे लोग दुखी भी हुए कि ऐसा कैसे कर सकती है पूनम जी। लेकिन लोग भूल रहे थे कि वो पूनम जी है भाई, पूनम पांडे, वो कुछ भी कर सकती हैं, वो क्या से क्या कर सकती हैं आप लोग भी जानते ही हैं। तो ये सब चीज़ हुई, फिर बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई कि उनके ऊपर केस करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लीगल एक्शन, ऐसे कैसे कर सकती हैं लोगों की भावनाओं के साथ। ये सब चीज़ें चल रही थी। तो ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैज़ान अंसारी ने ये कदम उठाया और उन्होंने मुंबई से कानपुर जा कर के वहाँ के कमिश्नर के साथ मुलाकात की और उन्होंने पूनम पांडे के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का दावा किया और उनके ऊपर केस किया। अब देखना होगा कि पूनम जी इस केस को कैसे हैंडल करती है। वैसे तो उन्हें इस तरह का खतरों का खिलाड़ी खेलने का शौक है, लोगों से पंगे लेने का। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो पूनम पांडे जी ने जो खबर फैलाई थी अपने मृत्यु की झूठी खबर, उसमें उनके पति सैम का भी हाथ है, उनका भी नाम आ रहा है, तो उनके खिलाफ भी FIR हुआ है। अब देखना होगा कि पति पत्नी मिलकर इस केस को कैसे हैंडल करते हैं और क्या कोई एक नया बखेड़ा खड़ा करते हैं या कामली शांति से आराम से इस चीज़ को हैंडल करते हैं। अब ये सब हमें आगे देखने को मिलेगा और कुछ भी अपडेट्स आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और बाकी अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि पूनम जी के ऊपर ये FIR होना चाहिए था, ये लीगल एक्शन लेना चाहिए था जैसे फैज़ान अंसारी जी ने लिया है, या फिर बाकी लोगों की तरह वैसे ही उनको भी चुप बैठ जाना चाहिए था। आपकी जो भी राय, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।